चैप्टर का नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ये पार्ट तीसरा वीडियो है जिसमें आप टाइप तीसरा का क्वेश्चन 1 सीखिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है। यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना चाहिए। एक तो पहले बताए थे कि क्वेश्चन इससे पहले जो बता रहे थे कि आपका या तो प्रतिशत हानि में दिया हो या तो प्रतिशत लाभ में दिया हो, हमेशा क्रय मूल्य मान के क्या चलना है आपको 100 रुपया। हमेशा क्रय मूल्य 100 रुपया मान के चलिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्रय मूल्य मान के चलते हैं 100 रुपया। सोल्व कर रहे हैं, यहाँ से हम मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना 100 रुपया मान लिए। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता है। कह रहा है कि जब 180 रुपया में बेचता है ना तो उसको 25% की हानि उठाना पड़ता है। तो हानि का मतलब क्या हुआ कि खरीदिएगा, मतलब क्रय मूल्य खरीदिएगा 100 रुपया में मान के चलिए और उसको कम में बेचिएगा तो आपको हानि ही होगा। तो कहता है यहाँ कि वह 25% की हानि उठाता है। तो किस पे 25% की हानि? जितना में खरीदे उसी में से ने 25% का हानि उठा रहे हैं। तो यहाँ क्रय मूल्य का मतलब खरीद रहे हैं कितना में 100 रुपया में। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि 100 का 25%, 100 गुना 25 हटाइएगा प्रतिशत तो नीचे 0 0 100 कट गया तो कितना रुपया निकल गया हानि? हानि आपका निकल गया 25 रुपया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोला कि बेचकर 25% का हानि उठाता है तो हम क्रय मूल्य माने 100 तो उसी पर ना हानि उठा रहा है। तो 100 का 25% निकाल दिया, हानि निकल गया 25 रुपया। जब आपको यहाँ से क्रय मूल्य मालूम हानि मालूम तो विक्रय मूल्य नहीं निकल जाएगा। विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा कि आपका 100 रुपया में खरीद रहे क्रय मूल्य, 25 रुपया आपको हानि मतलब घाटा हो रहा है तो बेचिएगा कितना? तो इसमें से इसको घटा के बोलिएगा कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य 75 रुपया। यहाँ तक कुछ समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्रय मूल्य आपका निकल गया 100, हानि हो गया 25, विक्रय मूल्य हो गया 75। अब क्वेश्चन आगे फिर बढ़ेंगे। फिर क्या कहता है? यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो फिर क्या बोला इसी क्वेश्चन में कि अगर वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो क्या बोले कि अगर प्रतिशत से रिलेटेड लाभ या हानि का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमेशा आप क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा 100। तो जब दूसरा पार्ट में आया कि यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो यहाँ भी आप क्रय मूल्य क्या मान के चलिए, इस पार्ट में भी 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना माने 100। अब 100 पर ही ना खरीदेगा 100 रुपया में, बेचेगा ज़्यादा में तभी ना उसको लाभ होगा। तो कह रहा है कि यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो किस पे लाभ कमाना चाहेगा? जितना में खरीदा उससे 25 रुपया ज़्यादा करके बेचेगा तभी ना उसको लाभ होगा। तो यहाँ से निकाल लीजिए कि क्रय मूल्य है यहाँ 100 का 25% हटाइएगा तो नीचे 100 खत्म। तो लाभ आपका कितना निकल गया यहाँ से 25 रुपया। लाभ कितना निकल गया 25। अब आपको यहाँ से क्या हो गया कि क्रय मूल्य आपको मालूम, लाभ मालूम, तो विक्रय मूल्य नहीं निकाल लीजिएगा। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा कि आप 100 रुपया में खरीदे और 25 रुपया आपको लाभ कमाना है तो कितना में बेचिएगा? ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो गया 125 रुपया। क्वेश्चन 2 पार्ट में था तो दोनों पार्ट का हम राशि रेशियो में निकाल लिए। अब जो राशि क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी राशि के साथ तुलना करना है और जो निकालना है उसको केवल गुना कर देना है, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। कहता है मोहन किसी वस्तु को 180 रुपया में बेचकर 25% की हानि उठाता। तो राशि क्या दिया हुआ है 180 रुपया में बेचकर का मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है। विक्रय मूल्य आपका कितना दिया हुआ है 180 रुपया। तो ये जो 180 रुपया है बेचकर 25% का हानि उठाता था।
तो 180 रुपया मतलब ये विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य के साथ किस वाला भाग में, तो वो बेचकर 25% का हानि उठा रहा था। तो यहाँ जब 25% का हानि हो रहा था, कितना में ये बेच रहा था, 75 रुपया में। तो यहाँ किसके साथ तुलना, 75 रुपया के साथ। मतलब जिसके साथ जो राशि यहाँ 180 रुपया में बेचता था, तो 25% का हानि हो रहा था। तो ये 180 विक्रय मूल्य बटा हानि वाला विक्रय मूल्य के साथ तुलना, जो निकालना है उसको गुना। तो कहता है यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना चाहिए। आपसे क्या निकालने बोल रहा है कि उसको 25% लाभ कमाना है तो उसको कितना में बेचना चाहिए। तो जब 25 रुपया लाभ कमाना है तो उस वस्तु को कितना में बेचता है, यहाँ 125 रुपया में। तो यहाँ से क्या कर दीजिएगा, 125 गुना कर दीजिएगा, आप काट दीजिए। 25 तिया 75, 25 पचे 25 से 3 से छोतिया 18 और एगो 0, 60 गुना 5 मतलब 35 और एगो 0। आपका ये 300 रुपया क्या निकल गया, बेचना विक्रय मूल्य, ये आंसर कहलाया। बस इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, पार्ट बाय पार्ट में अगर दिया हुआ है तो पार्ट बाय पार्ट में आप क्रय मूल्य है, हानि है, विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। लाभ है तो क्रय मूल्य, लाभ, विक्रय मूल्य। अब जो राशि दिया हुआ है जिस भाग में, उसी राशि का उसी से तुलना करना है। और जिस भाग के लिए आपको पूछेगा कि कितना विक्रय मूल्य होगा, तो उसको केवल गुना कर देना है। तो यही कह रहा था कि 25% लाभ कमाना चाहता हो तो उसे कितने मूल्य पर उस वस्तु को बेचना चाहिए। तो 25% उस वस्तु पर लाभ कमाना है तो उसको कितना में बेचना होगा, 125। तो यहाँ 125 से गुना कर दीजिएगा, कट कुट किए तो यहाँ कितना निकल गया, 300 रुपया आंसर कहलाया। तो बस यही है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन फटाफट बनेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो उसका विक्रय मूल्य बताए। फिर आपका बोले कि अगर दो भागों में क्वेश्चन है तो पहला भाग का पूरा राशि निकाल लेंगे कि क्रय मूल्य क्या है, लाभ दिया हुआ है तो लाभ क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। फिर क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्रय मूल्य क्या है, उसका लाभ कितना है और विक्रय मूल्य कितना है, वो निकाल के जो राशि दिया हुआ है उस भाग वाले के साथ तुलना कर देंगे। और जो जिस राशि के बारे में पूछेगा निकालने के लिए, उस भाग वाला राशि से गुना कर देंगे। आइए क्या कहता है, बोला एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। तो फिर आ गया कि प्रतिशत से रिलेटेड लाभ इतना में बेचा गया, तो हमेशा आप क्रय मूल्य क्या मान के चलिएगा, 100 रुपया। हम सोल्व करते हैं इसको, क्रय मूल्य कितना मान के चलते हैं, 100 रुपया। क्रय मूल्य मान के चलते हैं 100 रुपया। अब बोला कि एक बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया। तो बेचा गया लाभ का मतलब क्या कि खरीदे हम 100 रुपया, उसको ज़्यादा में बेचेंगे तभी ना हमको लाभ होगा। तो खरीदेंगे 100 रुपया, ज़्यादा में बेचे तो क्या होगा, लाभ। तो यहाँ कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ। तो हम लिखा लेते हैं कि पहले लाभ कितना हो रहा है। तो खरीदने वाला 100 गुना 15%, हटाएगा नीचे 100, खत्म। तो आपका यहाँ से क्या निकल गया कि लाभ कितना निकल गया, 15 रुपया लाभ निकल गया। अब आपको यहाँ से मालूम हो गया कि क्रय मूल्य है 100, लाभ हो गया 15, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, विक्रय मूल्य आपका हो गया, ये दोनों को जोड़ दीजिए 115। जोड़ने के बाद कितना हो गया विक्रय मूल्य, 115। ये तो पहला भाग वाला हो गया क्वेश्चन कि पहला भाग में जो कह रहा था उतना कर लिए। अब नेक्स्ट क्या कहता है, यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। फिर यहाँ बोला कितना में बेचा जाता तो 20% लाभ होता। तो इसका भी निकाल लेते हैं कि क्रय मूल्य हम यहाँ मान लेते हैं 100 रुपया। तो कितना कह रहा है कि यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% लाभ होता।
किस पे लाभ होता है, जितना में खरीदे उसी पर न। तो 100 गुना 20% हटाइए तो नीचे 100 कट जाएगा, लाभ निकल गया आपका 20 रुपया, लाभ निकल गया। फिर हो गया कि क्रय मूल्य आपको मालूम, लाभ मालूम, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 120 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। तो बस क्वेश्चन जितने भागों में कहते जा रहा है उतना भागों में उस सबका राशि निकाल लीजिए। यहाँ तक तो हो गया कि बिजली के आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया तो क्रय मूल्य हम माने 100, लाभ हो गया 15 तो विक्रय मूल्य हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए तो 115 में। फिर बोला यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो यहाँ क्रय मूल्य हम मान लिए 100, लाभ हो गया 20 तो विक्रय मूल्य, ये दोनों को जोड़ के 120 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता, अब जो राशि है उसी राशि के साथ तुलना करना है। क्या बोला, यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता, बेचा जाता का मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यहाँ क्या है कि 600 रुपया आपका विक्रय मूल्य दिया गया, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो उसी राशि के साथ तुलना करना है। तो किस घर वाला में है, यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो 20% लाभ वाला कौन है कि 100 रुपया खरीदे 20% लाभ हुआ तो उसको कितना में बेचेंगे, 120 रुपया में। उसको कितना में बेचेंगे कि 600 रुपया में बेचा जाता है, तो किस राशि पे, यदि उसे 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% लाभ होता, तो 20% लाभ वाला को कितने में बेचा जा रहा है, 120 रुपया में। तो ये बेचने वाला का तुलना इसके साथ, कि 600 यहाँ भी विक्रय मूल्य तो इसका तुलना इसके साथ, जो निकालना है उसको क्या करते हैं, केवल गुना। तो कहता है तो उसका विक्रय मूल्य बताए, किसका विक्रय मूल्य, ये आयरन का विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, तो विक्रय मूल्य बताए। तो आयरन को 15% लाभ पर बेचा गया था, तो ये तो हम कर दिए कि 600 रुपया का तुलना इसके साथ। अब उसको 15% लाभ पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 15% लाभ पर कितना में इसको बेचा जा रहा था, 115 में, तो इसको 115 से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा, 10 10, 12 पचे 60। अब 115 गुना जब 5 कीजिएगा तो गुना करके आ जाएगा 575 रुपया, ये आपका क्या कहलाया, आंसर कहलाया। तो ये उसका विक्रय मूल्य क्या निकल गया, 575 रुपया। बस यही है कि इस टाइप का क्वेश्चन जितने पार्ट में जितना राशि 20% 30% हानि है, तो पहला का पहले निकाल लीजिए कि कितना प्रतिशत हानि या लाभ है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, फिर दूसरा वाला कितना पे है तो उसका निकाल लीजिए, और जिसके साथ वो दिया हुआ कि 600 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है तो उसी वाला घर के साथ जो विक्रय मूल्य था उसका तुलना, और जो निकालने बोल रहा है उसको सिर्फ गुना कर देना। बस इस टाइप का क्वेश्चन में यही है। ये टॉपिक आपको कन्हैया टेस्ट सीरीज जमुई बाय अतुल सौरभ के द्वारा दिया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।